अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स। बारिश तो सभी को पसंद है, बस अल्लाह से दुआ है कि बारिश जो है वो हमारे लिए बाइसे रहमत हो, बाइसे ज़हमत ना हो। अच्छा, तो बारिश हो और पकोड़े ना हो गरम गरम तो मज़ा ही नहीं आता। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ झटपट पकोड़ों की रेसिपी, जो कि बेहद आसान है और फ़ौरन तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और एक छोटा सा आलू लिया है और मुट्ठी भर धनिया लिया है, जिसको कि मैंने बारीक सा काट लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1/4 चम्मच जो है वो मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 2 से 3 चुटकी इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है और सिर्फ 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच ज़ीरा है, 1 चुटकी ही अजवाइन और 1 चुटकी ही कलवंजी है। 2 से 3 चुटकी ही दादन मिर्चें यानी 2 to 3 पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स ऐड किया है। 1/4 चम्मच चाट मसाला ऐड किया और ये चिकन पाउडर ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी चिकन पाउडर है, 2 से 3 चुटकी ही ओरिगेनो और 2 से 3 चुटकी ही सूखी मेथी मैंने इसमें डाली है और 7 खाने के चम्मच भर कर मैंने इसमें बेसन लिया है। बेसन ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं जिनको ज़्यादा पसंद है। मुझे बस इतना पसंद है जो नॉर्मल हो, ना ज़्यादा हो ना कम, तो मैंने इतना ही डाला है। अब इसमें पानी डालकर आपने इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है कि मिक्सचर भी ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना गाढ़ा हो, बस नॉर्मल हो कि हाथों में आप लेकर उसको आराम से ऑयल में पोर करें और पकोड़े अपने बना लें। आप चाहें तो चम्मच से भी पोर कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाने जा रही हूँ। देखिएगा कि ये ना बहुत ज़्यादा पतला है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, मुझे तो ये ऐसे ही सही लगता है। अगर आप इसको मज़ीद पतला या गाढ़ा करना चाहते हैं तो एज़ यू विश और एज़ यू लाइक। तो डियर लिसनर्स, मैंने हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेकर पोर किया है और देखें ये कितने सारे हमारे पकोड़े बन गए। और जैसे ये एक तरफ से ब्राउन हो, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन, जैसा भी कलर आपको पसंद है आप इसको टर्न कर लें। और देखिए मुझे तो यही वाला कलर पसंद है और गरम गरम पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं पककर। तो इसको आप इमली की चटनी, केचप या हरी चटनी के साथ नोश फरमा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।